अगर आपका ख्याल है कि आज के डॉन न्यूज़पेपर में आपको बहुत सनसनीखेज खबरें मिलेंगी तो आपका ख्याल गलत है। आज का डॉन न्यूज़पेपर जो है उसमें चंद ही खबरें ऐसी हैं जो शायद सीएसएस के लिए इम्पोर्टेंट हों। ये फ्रंट पेज के ऊपर आपको चार बड़ी बड़ी खबरें नज़र आ रही हैं, लेकिन एज सच कोई भी ऐसी खबर नहीं है जो आपको लॉन्ग टर्म सीएसएस के लिए हेल्प कर सके। अगर हम बैक पेज पे देखें तो बैक पेज के ऊपर सिर्फ एक न्यूज़ है जो उन लोगों के लिए है जिनका क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सब्जेक्ट है, कि ये एक बिल जो है वो पास नहीं हो रहा और उस वजह से इश्यूज हो रहे हैं क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2022। उसके बाद अगर आप इंटरनेशनल के पेज पे देखें तो एक खबर ये है कि यूरोप की तरफ आते हुए बहुत सारे माइग्रेंट्स ने, हज़ारों माइग्रेंट्स ने अपनी जानें गंवा दी, ठीक है, बॉर्डर के ऊपर, और पिछले एक साल के अंदर। और इसके अलावा बाइडन ने प्रेज़ किया है जापान को कि वो अपना डिफेंस बजट उसने बढ़ाया है, तो विच इज़ अलार्मिंग के इधर जो है आपके इंडियन ओशन रीजन के अंदर क्या हो रहा है और आने वाली जंगों की कैसे तैयारी की जा रही है। अगर हम इंटरनेशनल का दूसरा पेज देखें तो श्रीलंका ने अपना आर्मी जो है वो उसे हाफ़ कर दिया है ताकि उनके ख़र्चे कम हों। और रशिया जो है उसने दावा किया है कि उसने यूक्रेन का शहर सोलीदार ले लिया है। यूक्रेन ने इस दावे का डिनाई किया है। ऐसा और कोई ख़बर नहीं है जो इम्पोर्टेंट हो। बिजनेस के पेज के ऊपर अगर आप देखें तो एक खबर इम्पोर्टेंट है कि बाहर से हमारे जो पाकिस्तानी हैं, तकरीबन 1 करोड़ के करीब पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर हैं, वो जब अपने घर में डॉलर्स भेजते हैं तो वो हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट को ख़त्म करने का एक बड़ा सोर्स होता है। लेकिन दिसंबर के महीने में 19% कमी आई है रेमिटेंसेस भेजने में, विच इज़ अलार्मिंग फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी। अगर हम ओपिनियन पेज देखें तो बिग डेटा डायलेमा और पॉलिटिक्स, पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्राइसिस से रिलेटेड न्यूज़ है, उससे रिलेटेड तबसरा किया गया है। एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप के पास टाइम कम है, अगर टाइम है तो फिर आप इसे पढ़ लें, अदरवाइज़ ना भी पढ़ें तो आपका सीएसएस पास हो जाएगा। इसी तरह से ओपिनियन पेज दूसरा जो है एडिटोरियल पेज जिसे कहते हैं, उसके अंदर दो बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। एक तो डेट रीपेमेंट से रिलेटेड है मिफ्ता इस्माइल का, जो कि साबिक वज़ीर ख़जाना थे, और दूसरा नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी को रिवाइटलाइज़ करने का एक प्लान है। तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर पढ़िएगा। तो न्यूज़पेपर को आप मैक्सिमम भी अगर टाइम दें तो 10-15 मिनट दें आज, और बाकी टाइम अपने सीएसएस की तैयारी में इस्तेमाल करें। मैंने बता दिया है कि कौन सी खबरें इंपॉर्टेंट हैं। और कल किसी ने कहा था कि सर आप कैसे कह सकते हैं कि 10 मिनट के अंदर न्यूज़पेपर पढ़ लें, तो जनाब इस वीडियो के बाद होपफुली आप इस काबिल होंगे कि अगर आप स्पीड रीडिंग कर सकते हैं तो 10 मिनट के अंदर इसे ख़त्म करें। अदरवाइज़ जो है आप अपनी रीडिंग स्किल्स जो हैं उसे ज़रूर इम्प्रूव कीजिएगा। और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड मैं जो टिप्स देता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसका नाम अवैस अली है, तो उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें, ये खबरें, ये सारी चीज़ें जो हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स सारी सीएसएस से रिलेटेड मिलती जाएँ। तो दैट वाज़ टुडेज़ न्यूज़पेपर, और इंशाल्लाह हम कल नए न्यूज़पेपर के रिव्यू के साथ आएँगे।